आज हम बात करेंगे क्रिप्टो बुल मार्केट के बारे में और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए यही चांस होता है जितने भी लॉसेस हैं उनको रिकवर करने के लिए। जब जो भी हम लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट्स बनाने हैं हम लोग बना सकें। इसकी रीज़न क्या है कि जब भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो या फिर स्टेबलाइजिंग कोर्स में हो तो हम लोग गलत फैसले कर रहे होते हैं, गलत ट्रेड्स चूज़ कर रहे होते हैं जो कि सबब बनते हैं हमारे लॉसेस का या फिर लिक्विडेशन का। और जितने भी स्पॉट इन्वेस्टर्स हैं तो वो लोग गलत टाइम पर इन्वेस्ट करके फिर महीनों इंतज़ार करते रहते हैं ताकि जो प्राइस है वो बाउंस बैक हो उनकी जो बाइंग प्राइस थी। और जो ही प्राइस उस लेवल तक पहुंचती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम से कितने महीनों उन लोगों ने वेट किया होता है, तो एकदम से सेल करके मार्केट से निकल जाते हैं या फिर कम से कम प्रॉफिट्स के साथ निकल जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि एक स्ट्रेस भी रहता है आपकी लूजिंग मनी को देख कर। डेली डेली आप देख रहे हैं कि आज मैं $100 कम हूँ, आज मैं $200 कम हूँ, मैं 50% डाउन हो चुका हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें देख देख कर वो जो स्ट्रेस है उसको भी रिलीज़ करने के लिए, उससे फ्री होने के लिए हम लोग इस तरह के फैसले करते हैं या फिर इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं अगर हम लोग बड़ी पोजीशन ओपन करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो वो तो एक डिटेल सब्जेक्ट है, हम लोग उस पर सेपरेटली बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें क्रिप्टो बुल मार्केट के बारे में। क्या क्रिप्टो बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है? और उसका आंसर सिंपली येस है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन को चेक करेंगे तो मेरा नहीं ये ख्याल कि बिटकॉइन दोबारा 15,000 तक पहुँचे। इन बिटवीन आपको जो रिवर्स है, मैंने यहाँ पर देखें, मैंने मंथली कैंडल ओपन की हुई है ताकि हमारा जो व्यू है वो ब्रॉड टाइप का हो और हमको आसानी से समझ सकें। ऑलमोस्ट हमारी जो ऑल द टाइम हाई है उसके अराउंड 55-60% मार्केट अभी भी पहुंच आई है बाउंस बैक करके, या एटलीस्ट 50% पहुंच गई है। हमारी जो बाउंस बैक की जो वैल्यू थी उसके उधर से हम देखें 15,000 से बाउंस बैक हुआ है। और उसके बाद अगर जितने भी आल्ट्स कॉइन है तो उनका सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है। बिटकॉइन का जो बुल रन थी वो तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी थी, इतने महीने पहले स्टार्ट हो चुकी थी। और बिटकॉइन दोबारा अभी उस वैल्यू पर जाने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास चांस है अभी आल्ट्स में। और आल्ट सी कॉइन्स है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिटकॉइन के आप जितनी भी बुल रन देखेंगे तो लास्ट बुल रन में आपको मतलब कि ना नियरली लेट्स से कि 7x 10x का प्रॉफिट हुआ था या फिर 20x का प्रॉफिट हुआ था। और जितनी पास्ट की बुल रन हैं यहाँ पर देखें 2017 या 2017 में अगर आप देखें 2800 से लेकर कॉइन गया था 19,000 तक गया था। अगर आप इसको 3,000 भी करते हैं तो फिर भी 6x आपको प्रॉफिट मिला था। और उसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पर देखें 2021 की बुल रन देखें तो जो लोएस्ट थी वो 3,000 था, अगेन 3,000 तक फॉल हुआ था। बट जो प्रॉपर बुल रन का स्टॉक इन बिटवीन थोड़ा रिवर्स बैक भी आया था जो कि रहा था 2020 तक। तो 2020 से चेक करें, यहाँ पर देखें 10,000 से लेकर 70 तो 7x तक आपको मिला था। बट यहाँ पर देखेंगे करंट जो प्राइस है उसकी 15,000 थी जो लोएस्ट थी। और अगर ये 1,50,000 भी पहुँचता है तब भी आपको 10x आने थे यहाँ से। बट जो हमारे जितने भी आर्ट्स हैं, आर्ट्स में रिस्क ज़्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ट्स डीलिस्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आर्ट्स वाली कंपनियां जो हैं बैंकरप्ट हो चुकी हैं या फिर फ्रॉड करके चली जा चुकी हैं। लेकिन अगर आप इनमें रिटर्न्स की बात करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स आ सकती हैं कंपेयर टू बिटकॉइन या फिर इथीरियम बिटकॉइन। अब BNB भी को भी कंसिडर करें, इवन तो बाइनेंस का भी लफड़ा चल रहा है, बट उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कुछ खतरे की या कुछ इस तरह की बात नहीं है, मैंने देखी है बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा लोग अपनी राय दे रही हैं और उनकी जो राय है बेस्ड ऑन या तो वो कोई दूसरी वीडियो देखकर बना रहे हैं या फिर उन लोगों का खुद मतलब कि हेटरेट या इस तरह की फीलिंग्स है। जैसे कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, सबको मालूम होगा, और उसका बाइनेंस के CEO के साथ पर्सनली था क्योंकि उसने एक ट्वीट की थी और ट्वीट के बाद एकदम से उसके अगेंस्ट हो गया। तो उन सारी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। बट ओवरऑल BNB को भी आप एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं। BTC और इथीरियम तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह कि अगर बिट ये जो इथीरियम है अगर 20,000 में पहुँचता है जो कि इसकी प्रीवियस ऑल द टाइम हाई से ऑलमोस्ट 4x 5x ज़्यादा होगी, 5x तक। बट फिर भी आपको कितनी रिटर्न्स आनी है करंट प्राइस से? अभी इसकी जो अभी करंट प्राइस है यहाँ से 10x वापस आनी है। अगर आप $1,000 लगा रहे हैं तो आपको $10,000 वापस आ सकते हैं। अगर आप $100 लगा रहे हैं तो आपको $1,000 वापस आ सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जितने भी कॉइन्स हैं, आल्ट्स कॉइन है, ये तो हार्ट वाले आई दिखा रहे हैं। अगर आप गेनर में चेक करें या कोई भी नॉर्मल कॉइन भी चेक करें, मैं केक को सर्च करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा एक जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क है ये भी। तो यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम इसने 44 टच किया था और करंटली ये $2.53 पर है। अगर प्रीवियस ऑल द टाइम हाई भी टच करता है तो आपको नियरली 20 लेट्स से के 19 to 20x प्रॉफिट आएगा। बट एक्सपेक्टेड है कि 70-80 या फिर 100 भी क्रॉस करे ये बुल रन में। अगर 70-80 तक भी पहुँचता है तो आपकी जो ROI या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 30-35x हो जाएगी। तो इसी तरह और भी इस तरह के आल्ट कॉइन्स हैं जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं या फिर अभी तक उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100x से 200x तक भी की रिटर्न्स भी आ सकती हैं। जैसे लास्ट टाइम
सोलानो था, सोलानो को कहा जाता था कि इथेरियम किलर है, इथेरियम को किल करेगा, क्योंकि सोलानो भी एक नेटवर्क है, यहाँ पर भी कॉइन्स लॉन्च की जा सकती हैं, सेम फंक्शन है एज एथेरियम। इथेरियम बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा अडॉप्टेड नेटवर्क है, इसलिए इथेरियम की प्राइस ऐसी है। इवन दो इथेरियम की जो सप्लाई है वो भी इन्फिनिट है, और उसके साथ ही साथ स्लो नेटवर्क है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्लो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। बट सोलानो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड और मॉडर्नाइज टाइप का नेटवर्क है। तो ऑफ कोर्स सोलानो को इथेरियम का किलर कहा गया था, और सोलानो ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म की भी किया था। यहाँ पर देखें $1 से अगर 259 पहुँचा है, उससे भी कम थी इसकी प्राइस बिफोर लिस्टिंग। ये तो आपको डाटा शो कर रहा है यहाँ तक का बाइनेंस का। बट ओवरऑल ऑलमोस्ट 250 या फिर 300x इंक्रीज़ हुआ था। तो इसी तरह सोलानो का भी किलर कुछ कॉइन्स ऐसे हैं, अगर आप इसको डीप स्टडी करेंगे, जो कि ब्लॉक चेन्स हैं, नेटवर्क्स हैं, इस तरह के कॉइन्स हैं जो कि सोलानो किलर कहलाएंगे नेक्स्ट कमिंग बुल रन में, जो कि सोलानो को भी सरपास करेंगे। तो इस तरह के अगर हम कॉइन सर्च करेंगे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। बुल रन रियल में स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा बंदे जो लॉस कर चुके हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक से बचें। अभी करंट मार्केट की जो सिचुएशन है, इससे एक तो आप शॉर्ट सेलिंग ना करें, क्योंकि जो भी कॉइन इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर देखें तो एक ही दिन में, आप प्रीवियसली आपने ऑलरेडी डेटा देखा होगा पिछले 10-12 दिन से, तो एक एक कॉइन जो है वो 100%, 70%, 80% इंक्रीज़ हो रहा है, और कंटिन्यूसली मतलब कि 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, एक हफ़्ता, 2 हफ्ता ऐसे कॉइन ऊपर जा रहे हैं। तो आपने शॉर्ट सेलिंग से बचना है, शॉर्ट सेलिंग ना करें। ये जो क्विक प्रॉफिट्स हैं इनको माइंड से निकालें। आप जो ट्रेंड है ट्रेंड के साथ रहें। अभी मेन मिस्टेक हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर देखें, जब ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, वो टाइम में हम लोग बाई लाख एंट्रीज ले रहे थे, और जो ही अप ट्रेंड स्टार्ट होता है वो टाइम में हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें अभी क्लियर अप ट्रेंड है, और हम लोग क्या है शॉर्ट सेलिंग की एंट्रियाँ ले रहे हैं। यही रीज़न है कि हमारे लॉसेस होते हैं। तो प्लीज़ एक तो अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग ना करें, बचें उससे। और जब तक आपके पास एक बहुत अच्छी रीज़न नहीं, कुछ इस तरह के कॉइन्स है, अगर उनका डीलिस्टिंग का अनाउंस हो जाता है, या फिर उनकी कुछ मेजर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ हैक हो जाते हैं, या कुछ इस तरह की बुरी न्यूज़ आ जाती है किसी भी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में, तो उसको आप शॉर्ट सेलिंग के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ पर भी रिस्क रहता है कि इस तरह की सिचुएशन में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, आपके बैंक्स वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट फिर्म्स हैं, या इस तरह की जितनी भी वेल्स हैं, वो लोग लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट को ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं। बट उन चीज़ों से आपने बचना है, अपनी इस पोजीशन को सिक्योर करना है। और सब लोगों को मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि आप अभी इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करें, स्पेशली अभी जो टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट करके अगर आप 1 साल वेट कर सकते हैं तो वेट करें, क्योंकि ये वाला जो टाइम है अभी आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, या एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 4 ईयर्स बाद ही आपको ये टाइम मिलेगा। बुरन स्टार्ट होगी, बुरन एटलीस्ट 1 ईयर तक, 1.5 ईयर तक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड रहेगी, और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड रहेगा। डाउन ट्रेंड देखा है आपने कि 2021 के बाद अभी तक डाउन ट्रेंड थी मार्केट। तो इसी तरह का मतलब 2-3 साल मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड रहेगी, और ये चांसेस जो हैं आपको अभी 3-4 साल बाद ही मिलेंगे। तो अभी आपके पास बेस्ट चांस है, अच्छे कॉइन सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद उनमें इन्वेस्टमेंट करें, अपना एक टारगेट रखें, इन बिटवीन आप उनको बाय एंड सेल करें जब आपको अच्छा चांस मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल SLP देखें, एक कॉइन है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा SLP के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि SLP मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये करंट जो अभी बुल रन है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो SLP पिछले काफ़ी दिनों से ऊपर गई है। तो इन बिटवीन अगर किसी बंदे ने फर्स्ट डे में 36-37 इस तरह की रेंज में अगर उसको सेल किया था, तो दोबारा आई थी SLP 32 पर, फिर बाई कर ली, फिर सेल कर ली, ऐसे करके आप नंबर ऑफ़ कॉइन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट करना आपकी खुद की डिसीजन है, खुद के पैसे हैं। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर देखें, इसकी अगर आप मंथली कैंडल ओपन करें तो ये SLP कहाँ से कहाँ आई है, और लास्ट बुल रन में इसकी इतनी ज़्यादा गिरने की वजह एक्सी इन्फिनिटी थी, जो कि वो वजह नहीं रही। तो मेरे ख्याल से SLP बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको एटलीस्ट 50x प्रॉफिट्स दे सकती है। इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो का पर्पज़ यही था कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि भाई आप बेस्ट एक टाइम में हो, बेस्ट मार्केट सिचुएशन में हो, इस मार्केट सिचुएशन को आप यूटिलाइज़ करें, यूटिलाइज़ करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। गलत फैसले जो आपने हिस्ट्री में किए हैं उनको दोबारा रिपीट ना करें, अपनी जो पोजीशंस हैं उनको सिक्योर करें, फ्यूचर ट्रेडिंग से बचें, और इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करें। सबको मेरा यही पैगाम है, एंड आई होप कि अगर आप इस तरह की जो जो मालूमात हैं उनको गौर व फिक्र करके, खुद थोड़ा समझ के उनको आप फैसले करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।